दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सीबीआई का छापा मनीष सिसोदिया के घर पर होता है, आरोप आप पर लगाते हैं और साथ ही साथ ये भी अपने ट्वीट में उन्होंने भी लिखा, अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा कि छापे रेड पहले भी हुई है, मिलने वाला कुछ है कुछ नहीं है, सब न्याय होगा इसमें। हरीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, हरीश जी तक मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी खामी है, उसको हम ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जी हरीश जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों ने ट्वीट किया है और सीधा कहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है एक तरीके से। कुछ यही बात आपको याद होगा सत्यदेव जैन के मामले में भी की थी, और आज कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, कोई ईडी और सीबीआई के ऑर्डर की वजह से नहीं, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से पिछले 3 महीने से, 3.5 महीने से जेल में है सत्यदेव जैन। तो ये जो ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट बांटती फिर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, उसको बांटना बंद करें और जो सच्चाई और सीबीआई जो पूछ रही है उसके जांच में सहयोग करें। यहाँ पे आप कल्प्रिट भी खुद हो जाते हैं, आप वकील भी खुद हो जाते हैं और जज भी आप खुद हो जाते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए बेचारा पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। दिल्ली की जनता सच जानना चाहती है, हिंदुस्तान की जनता सच जानना चाहती है कि सच क्या है। और सच ये है कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अलाउड नहीं था, आपने उनको अलाउड किया। जब कार्टेल अलाउड नहीं था, आपने उनको कार्टेल करने दिया। आपने उनको ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को अलाउड नहीं था, आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके दिए। आपने उनको फायदा पहुंचाने के लिए, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए 144 करोड़ रुपए आपने कोरोना के नाम पे माफ किए, जबकि कोरोना नहीं था। कोरोना 144 करोड़ माफ किए। 50 करोड़ रुपए आपने ईएमडी वापस कर दी, जबकि कानून नहीं कहता। तो ये सब जो आप काम करेंगे उसका नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार है। यहाँ पे जो गलत करता है वो बचता नहीं है, और जिसने कुछ नहीं किया होता उसको कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए ये बेचारा पॉलिटिक्स हमें परेशान किया जा रहा है, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। सबूत सामने है, सब कुछ ये है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि 144 करोड़। लेकिन हरीश जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो सीधा आरोप लगा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। 75 सालों में जिसने भी बेहतर काम करने की कोशिश की है उस पर कार्रवाई हुई है। जितेंद्र सिंह तोमर इनके एक मंत्री हुआ करते थे, तब भी उन्होंने यही बात करी थी। सत्यदेव जैन के जब गिरफ्तार हुए तब भी उन्होंने यही बात करी कि बहुत से काम कर रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है हमारे साथ। आज क्या हो रहा है इन सबका? तोमर को जेल जाना पड़ा, आज केस चल रहा है उनके ऊपर। सत्यदेव जैन पिछले 3.5 महीने से जेल में है, वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। एक मंत्री आपका जेल के अंदर पिछले 4 महीने से कोर्ट के ऑर्डर की वजह से है और आप कुछ नहीं बोल रहे उसके ऊपर। अब आपकी बोलती बंद हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपने कहा था कि मनीष सिसोदिया बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं, वो आपकी जो तमन्ना कह लीजिए या जो सच्चाई कह लीजिए, वो पूरी होने वाली है और बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं। जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अपने ट्वीट में दोनों ने जिक्र किया है शिक्षा और स्वास्थ्य का कि इनके कामों को रोकने की कोशिश हो रही है। कहीं भी उन्होंने आबकारी नीति का जिक्र नहीं किया, एक्साइज घोटाले का जिक्र नहीं किया। अब सवाल यह है कि उस पर वो बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आनंद भाई, मैं सिर्फ दो बातें पूछूंगा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। शिक्षा की अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कितने विधायकों के बच्चे या कितने मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो लिस्ट जारी करते हैं। मैं वो लिस्ट जानना चाहता हूँ। और अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है। मेरी खुद हरीश जी, आप रहे हमारे साथ। मनोज वर्मा भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद है मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से। मनोज, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो रेड्स जो सीबीआई की चल रही हैं वो एक्साइज अधिकारियों के घर पर भी चल रही हैं, और जो दिल्ली में शराब के कारोबारी हैं उनके यहाँ पर भी सीबीआई की रेड चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर तो सीबीआई की रेड चल ही रही है, साथ ही साथ जो एक्साइज अधिकारी हैं उनके यहाँ पर रेड चल रही है। उसके अलावा जो शराब के कारोबारी हैं उनके यहाँ पर भी रेड चल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि एक शिकायत थी वो दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग है ईओडब्ल्यू को भी मिली थी। हालांकि ईओडब्ल्यू ने इस मामले के अंदर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, लेकिन एक्साइज विभाग के एक अधिकारी को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए जरूर बुलाया था। उनसे कुछ कागजात जो थे वो मांगे थे। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की आबकारी नीति थी वो सवालों के घेरे में पिछले कई समय से घिरी हुई थी, और सीबीआई अब एक्शन में आ चुकी है। और उस एक्शन का ये है कि सीबीआई की जो टीम है वो दिल्ली के
सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली के जो शराब के कारोबारी हैं वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और जो एक्साइज के अधिकारी हैं उनके यहां पर भी सीबीआई की रेड लगातार की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक रिपोर्ट सीबीआई को पेश की गई थी उसमें ये कहा गया इस नीतियों का दिल्ली के अंदर उल्लंघन किया जा रहा है और सरकार को 144 करोड़ रुपए साफ नजर आ रही है। जी मनोज, अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई एक्साइज के किन बड़े अधिकारियों के घर पर छापेमारी हो रही है? कुछ प्रमुख नाम उसमें से सामने आ पाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो एक्साइज के वो कौन से अधिकारी हैं जिनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। अभी तक उनकी जानकारी साफ तौर पर नहीं पता चल पाई है। इसके अलावा जो शराब के कारोबारी हैं उनके यहाँ पर भी रेड चल रही है, तो उनकी जानकारी भी जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से लगातार अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल हों या फिर खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हों कि शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियों के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है वो जो आबकारी नीति का जो उल्लंघन किया गया था उसको लेकर के कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो एक्साइज के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो शराब के बड़े कारोबारी हैं उनके घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।